वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबके अपने इस चैनल में। तो जिस वीडियो को हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ ऐसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, और यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि एक्जैक्टली नेक्स्ट में मार्केट में क्या मूवमेंट देखने को मिल सकता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी कल भी हमने डिस्कस की थी कि एक्जैक्टली मार्केट में क्या मूवमेंट हो सकता है। तो आई हैव सीन मेनी पीपल आर टेलिंग यू दैट कि प्राइस यहाँ पर नीचे आएगा, कुछ बेयरिश सा कुछ बन रहा है या फिर पैटर्न वगैरह बन रहा है। तो इसमें ना लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं कि लोग यहाँ पर विदाउट एंड आइडेंटिफाइंग द कैंडल पैटर्न्स एंड विदाउट आइडेंटिफाइंग द मार्केट मूव विद वॉल्यूम, वो हमेशा यहाँ पर पैटर्न्स ढूंढने लग जाते हैं। तो आज मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट एंड सिंपल वे में आपको बताऊंगा कि एक्जैक्टली पैटर्न्स डाज पैटर्न वर्क्स, और उसके ऊपर यहाँ पर मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा कि एक्जैक्टली क्या आपको पैटर्न से ढूंढनी चाहिए या नहीं। तो ये सब चीज़ों का पूरा डिटेल्स में आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो बाकी इस वीडियो के अंदर जो भी मैं आपको बताऊंगा और पर्सनल ओपिनियन थॉट्स में रिसर्च रहेगा। तो बाकी हो सकता है कि इट माइट बी डिफरेंट इन योर ओन केस, तो इसके लिए आप अपने एंड से भी जरूर से देखना, क्योंकि हर एक बंदे का ओपिनियन डिफरेंट होती है, ठीक है। तो अगर आपका ओपिनियन डिफरेंट है, इट डजंट मीन कि आप रॉन्ग हो या फिर आप यहाँ पर कुछ गलत बोल रहे हो, क्योंकि ये अपने अकॉर्डिंग अगर आप जो भी एनालिसिस लगा रहे हो उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपना एनालिसिस बनानी चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग इज दैट कि एग्जैक्टली पैटर्न, ठीक है। तो पैटर्न में एग्जैक्टली होता क्या है कि देखो, पैटर्न अगर आपको सीखना है, पैटर्न सीखने की कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि आपको आज के डेट में बहुत सारे ऑनलाइन पीडीएफ मिल जाएंगे जहां पर आप देख के भी बता सकते हो कि एग्जैक्टली ये क्या पैटर्न है और ये क्या पैटर्न बन रहा है। बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट कि पैटर्न, सबसे पहले जितने भी लोग नए मार्केट के अंदर आ रहे हैं ना, तो वो बहुत ज्यादा ये पैटर्न वाली चीज के ऊपर यहाँ पर ध्यान देते हैं, और लोग यहाँ पर ज्यादातर पैटर्न्स के ऊपर देखते हैं कि एग्जैक्टली यहाँ पर क्या पैटर्न बन रहा है, क्या पैटर्न नहीं बन रहा है। मैं तो पहले ये सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहला जो चीज है, अगर आप पहले मार्केट के अंदर आ रहे हो तो आपको मार्केट को सबसे पहले एनालाइज करनी है। एनालाइज का मतलब ये नहीं होता है कि आप पैटर्न को ढूंढो, या फिर आप ये देख लो कि एग्जैक्टली कुछ इंडिकेटर्स आपने लगाया, इंडिकेटर्स के अकॉर्डिंग आप अपना यहाँ पर ट्रेड्स ले रहे हो। तो ऐसे अगर आप करोगे तो चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे कि आप यहाँ पर फेल हो जाओ। तो इसके लिए बेस्ट एंड द बेटर वे इज दैट कि सबसे पहले तो आपको ये करना है कि आपको हमेशा ये देखना है कि एग्जैक्टली मार्केट में क्या सेंटीमेंट हो रहा है। बीटीसी, इथेरियम, बीएनबी, जितने भी पॉपुलर कॉइन्स है उनके यहाँ पर चार्ट्स को आप एक बार देखने की कोशिश करो। उनके चार्ट्स के अकॉर्डिंग आप अपना स्ट्रेटेजी बनाने की कोशिश करो, जो कि आपको ज्यादातर प्रॉफिट बना के देगा। पैटर्न हमें तब सीखनी चाहिए, तब हमें पैटर्न्स के ऊपर ध्यान देनी चाहिए जब हम थोड़ा प्रो हो जाए, तब हमें पैटर्न के बारे में वैसे ही पता लग जाएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पर मार्केट कभी भी बेयरिश होता है, तो मैं यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कभी भी यहाँ पर पैटर्न्स के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देता। रीजन बिंग, पैटर्न्स जब भी मैं ये पैटर्न वो पैटर्न बात करता हूँ तो लोग कंफ्यूज होते हैं। तो इट्स टू बी ऑब्वियस कि अगर मैं भी नया मार्केट के अंदर आया होता तो मैं भी इस चीज को लेकर कंफ्यूज हो जाता, क्योंकि मुझे भी लगता है कि एग्जैक्टली देखो ये पैटर्न बन रहा है, तो अब इसके अकॉर्डिंग मार्केट नीचे आ जाएगा। आपने बहुत सारे मीम्स भी देखे होंगे जहां पर अकॉर्डिंग टू द पैटर्न, अकॉर्डिंग टू द सपोर्ट रेजिस्टेंस लोग अपना ट्रेड ले रहे हैं, लेकिन ट्रेड लेने के बाद ही मार्केट नीचे आ जाता है या फिर उनके ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड चली जाती है। तो इसके पीछे रीजन यही है कि मार्केट इज नॉट ऑल अबाउट पैटर्न एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। मार्केट इज ऑल अबाउट योर एक्सपीरियंस एंड योर ओन थॉट्स, ठीक है। कि एग्जैक्टली आप कितने चालाकी से अपना ओपिनियंस को देख सकते हो, आप कितने चालाकी से चार्ट के ऊपर आप बता सकते हो कि एग्जैक्टली क्या मूवमेंट होने वाला है। अगर आप मुझे विदाउट एनी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, विदाउट एनी पैटर्न, विदाउट एनी इंडिकेटर, अगर आप मुझे भी यहाँ पर कोई भी चार्ट दोगे, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि एग्जैक्टली किस डायरेक्शन के ऊपर यहाँ पर कॉइन जा सकता है, ठीक है। आई एम नॉट फ्लेक्सिंग एनीथिंग, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ। ये आप भी कर सकते हो, बाकी अगर आप यहाँ पर अपने मन और लगन से इस चीज को देखो तो फिर आप भी इजीली कर सकते हो। कोई भी कर सकता है, आपने कोई भी कर सकता है, सिर्फ आपको यहाँ पर टाइम देनी है। तो पैटर्न वाला जो चीज है ना, ये मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं, तो मैं सबसे पहले तो ये बोलूंगा कि पैटर्न के पीछे भागना बंद करो। पैटर्न तब जाके देखो जब आपको यहाँ पर बैक ऑफ द सीन आप क्या ड्रामा चल रहा है उसके ऊपर आपको पता लग जाए। ये जो कैंडल बना है, ये जो कैंडल यहाँ पर एग्जैक्टली फॉर्म हुई है, इस कैंडल के पीछे क्या कहानी है, कैंडल के पीछे क्या चीजें हो रही है, ये चीज अगर आप सीख जाओगे तो फिर पैटर्न की कोई भी जरूरत आपके पास है नहीं, ठीक है। और जितने भी इंडिकेटर्स आप लगाते हो, इंडिकेटर्स भी वर्क करते हैं किसके ऊपर पता है? इंडिकेटर्स वेयर वर्क करते हैं वॉल्यूम के ऊपर, एंड वॉल्यूम के साथ में इंडिकेटर्स वर्क करते हैं कि कैंडल स्ट्रेंथ के ऊपर। तो ये जो चीज है ना, इन चीजों से ही इंडिकेटर बनती है। तो इन शॉर्ट में मैं अगर आपको कहूँ, तो फिर मार्केट में आपको अगर सरवाइव करनी है, मार्केट में चीजें सीखनी है, आपको यहाँ पर टाइम देना पड़ेगा। ओवरनाइट आप कुछ भी नहीं सीख पाओगे। हो सकता है कि आपका 1 साल भी लग जाए, हो सकता है कि 6 मंथ लग जाए, हो सकता है उससे ज्यादा लग जाए। जितना ज्यादा आप टाइम दोगे उतना ज्यादा आप इसके बारे में सीख जाओगे कि एग्जैक्टली क्या मूवमेंट हो रहा है, क्या मूवमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है।
तो हमेशा ये सोचने की कोशिश करो एंड ना यहाँ पर जब भी मार्केट को एनालाइज करो तो लॉजिकली सोचो, ठीक है। कुछ यहाँ पर सेंस बनाओ किसी चीज का कि एग्जैक्टली अगर मैं अभी इस टाइम पे कल भी मैं अगर आपको बता देता कि यहाँ से मार्केट क्रैश होके बहुत नीचे आ जाएगा, मार्केट में एक बहुत बड़ा क्रैश होगा, ये हुआ, अगर मैं ऐसे बोलता तो दैट मीन्स इट डजंट मेक एनी सेंस, क्योंकि मैं जस्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर फलाना पैटर्न फॉर्म हो चुका है एंड प्राइस अभी इस टाइम पे नीचे आने वाला है। क्योंकि यहाँ पर मैं ऐसे नहीं, मैंने क्यों नहीं बोला, उसके पीछे रीजन यही था कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि अभी इस टाइम पे वीकेंड है, वीकेंड के टाइम पे मार्केट में वॉल्यूम भी कम रहती है, जिसके कारण यहाँ पर अभी इस टाइम पे आपको ज्यादा वॉलेटिलिटी मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। सेकंड थिंग इज दैट कि ये जो ट्रेंड लाइन है ये हमारे पास ऑलरेडी था, पहले से ही था, क्योंकि अगर आप देखो तो इसी ट्रेंड लाइन में मल्टीपल सपोर्ट हमें ऑलरेडी प्रोवाइड भी करवाया। तो हाउ डिड आई प्रेडिक्ट दैट कि प्राइस इसी सपोर्ट को भी ब्रेक कर ले, और मेरे पास ये भी कंफर्मेशन नहीं था कि वॉल्यूम में अगर देखता हो तो वॉल्यूम में भी मुझे ये कंफर्मेशन मिल रहा था कि वॉल्यूम बहुत स्मॉल वॉल्यूम्स आ रहे थे, दैट मीन्स कि यहाँ पर बायर्स एंड सेलर्स बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है और मार्केट के अंदर ज्यादा बाइंग नहीं हो रही है, यानी कि एक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं है। देन हाउ कुड आई प्रेडिक्ट दैट कि ये जो जोन है इस जोन का ब्रेकडाउन होगा। तो ये चीज ना जो आपको यहाँ पर एज ए कॉमन सेंस आपको यूज करनी चाहिए। बाकी मैं आपको ये तो नहीं समझा सकता कि एग्जैक्टली कैसे करके आपको इसको वो करना है, ये करना है। ये जितना आप यहाँ पर ना ट्रेड करोगे, जितना आप चार्ट्स को देखोगे, उतना ये कॉमन सेंस आपके अंदर आ जानी चाहिए। बाकी नहीं आ रही है तो आई डोंट नो कि एग्जैक्टली क्यों नहीं आ रही है, बट यहाँ पर मेरे हिसाब से आ जानी चाहिए जो भी यहाँ पर अच्छे से ट्रेड कर रहा है। चार्ट्स को अगर आप ज्यादा से ज्यादा देखोगे दैट मीन्स कि आप यहाँ से सीख जाओगे कि एग्जैक्टली पैटर्न्स कैसे बन रहे और कहाँ पर सपोर्ट ब्रेक होने वाला है और कहाँ पर रेजिस्टेंस ब्रेक होने वाला है। मेरे स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं, आई एम नॉट डिनाइंग इट, स्टॉप लॉसेस हर एक बंदे की हिट होगी, बट यहाँ पर यू शुड साउंड लॉजिकल, क्योंकि आपको लॉजिकल साउंड करना पड़ेगा यहाँ पे। अगर हम यहाँ पर पहले जो होता था ना, जैसे कि मान लो 2 साल या फिर 3 साल या फिर 5 साल पहले, तो उस टाइम पे क्या होता है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग लोग ट्रेड लेते थे, ठीक है, वहां पर एग्जीक्यूट भी होता था मैक्सिमम ट्रेड्स, बट राइट नाउ यू कांट गो फॉर इट, क्योंकि ऑलरेडी अभी इस टाइम पे आप जैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग काम कर रहे हो, वैसे और भी बहुत मिलियंस एंड बिलियंस में लोग ऐसे हैं जो सिमिलर काइंड ऑफ स्ट्रेटेजी लगा के अपना काम कर रहे हैं। आज अभी इस टाइम पे ये वो टाइम है जहाँ पर आपको कुछ डिफरेंट करनी है, यू हैव टू बी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, चाहे आपका जो स्ट्रेटेजी हो या फिर आपका एनालिसिस स्किल हो, जो भी हो, उसमें से आपको थोड़ा डिफरेंट दिखना जरूरी है। यू शुड कम आउट ए डिफरेंट इंडिविजुअल, अगर आपको यहाँ से एक अच्छा खासा बेनिफिट चाहिए तो, ठीक है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग सब लोगों ने ऑलरेडी अपना प्रॉफिट बना लिया है। तो मैंने आपको बताया कि एग्जैक्टली यहाँ पर मुझे क्यों ब्रेकडाउन नहीं लग रहा था, क्यों वाई आई हैवंट प्रेडिक्टेड कि यहाँ से ब्रेकडाउन नहीं होगा, प्राइस यहाँ से कंटिन्यूएशन मूवमेंट में जाएगा। तो उसके ऊपर मैंने आपको बता दिया है कि मैंने वॉल्यूम को देखा, कैंडल के स्ट्रेंथ को देखा, एंड अलोंग विद दैट मैंने सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि मैंने ये देखा कि अभी इस टाइम पे क्या दिन चल रहा है, क्या वीकेंड चल रहा है, तो वीकेंड चल रहा है दैट मीन्स कि यहाँ से अब इस टाइम पे हम ये एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। तो बाकी आने वाले टाइम में ना मैं ऐसी चीजें आपको जरूर से बताते जाऊंगा, और ये जो मैं चीज आपको बता रहा हूँ ये हर कोई आपको नहीं बताएगा, क्योंकि एवरी वन हैज देयर कोर्स टू सेल, कि हमारा कोर्स ले लो आप प्रो बन जाओगे, आप ये हो जाओगे, आप वो हो जाओगे। मैंने एक भी पैसे का कोई भी कोर्स नहीं लिया है। जो भी मैंने किया है मैंने जिग से ही स्टार्ट किया है, वहां पर मैंने फ्री चार्ट्स एनालिसिस शेयर की है। तो इट्स बीन ए 4 ईयर्स जहाँ से मैं मार्केट के अंदर चार्ट्स एंड यहाँ पर अपडेट्स देख रहा हूँ। तो हो सकता है कि मैं भी गलत हो जाऊँ, लेकिन आपको हमेशा ये चीज़ ज़रूर से ध्यान में रखनी चाहिए। तो अभी इस टाइम पे नेक्स्ट हम क्या एक्सपेक्टेशन लगाएंगे बीटीसी से, तो नेक्स्ट एक्सपेक्टेशंस के लिए मैं अभी इस टाइम पे जिस टाइम पे वीडियो बना रहा हूँ, तो यहाँ पर ना अभी इस टाइम पे मेरे पास कुछ ज़्यादा कंफर्मेशन है नहीं। तो राइट नाउ ऑल वी नीड इज टू ब्रेक अबव दिस, जो कि है 65,700, इसके ऊपर हमें ब्रेकआउट लेनी है, और उसके बाद हम ये एक्सपेक्टेशन लगाएंगे कि प्राइस विल हिट अराउंड 67,700 एंड लेटर वी कैन एक्सपेक्ट कि हमें प्राइस के अंदर एक कंटिन्यूएशन मूवमेंट देखने को मिले, बट विदाउट बाई कीपिंग साइड द इफ एंड एल्स स्टेटमेंट। तो मैं अगर आपको कहूँ तो राइट नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग अपवर्ड मूवमेंट जो कि 67,000 एंड लेटर ऑन वी कैन एक्सपेक्ट कि हमें प्राइस में फर्दर और भी मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो शॉर्ट के लिए मैं कल भी मना कर रहा था, तो आज भी मैं आपको यही बोलूंगा कि राइट नाउ यू कांट ओपन योर शॉर्ट पोजीशंस, इफ यू आर लुकिंग फॉर अ शॉर्ट पोजीशन देन इट्स टोटली अप टू यू, अपने एंड से भी देख के जरूर से लगा सकते हो, ठीक है। तो अभी इस टाइम पे बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा ऑल्ट है उसके बारे में। तो एसीएच की अगर आप देखोगे ना तो ऑलरेडी एसीएच ने बहुत अच्छा खासा मूवमेंट भी ली हुई है, और मल्टीपल टाइम्स अगर हम देखेंगे तो प्राइस ने हायर हाई यहाँ पर बनाया हुआ है। ये जो ट्रेंड लाइन है इस ट्रेंड लाइन को अगर मैं टू बी प्रीसाइज अगर इसको ड्रॉ करूँ तो मुझे यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि जब भी प्राइस ने लो लगाया तो प्राइस इट टेक सपोर्ट ऑन ट्रेंड लाइन, इसके बाद प्राइस के अंदर मूवमेंट हुई, अगेन वी गॉट ए सपोर्ट, अगेन यहाँ से हमें प्राइस के अंदर एक करेक्शन देखने को मिली जहाँ पर अगेन हमें एक सपोर्ट देखने को मिला, एंड अगेन वी गॉट ए सपोर्ट समवेयर अराउंड दिस पार्टिकुलर जोन एज वेल। तो अब इस टाइम पे राइट नाउ एसीएच इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स द जोन जहाँ पर ऑलरेडी एसीएच के लिए हमें बहुत बार रिजेक्शंस देखने को मिले हैं। यू कैन कॉल इट ट्रिपल टॉप, आप इसको ऐसे बोल सकते हो।
बट यहाँ पर ये पूरा परफेक्ट नहीं है, तो इसके लिए मैं अभी इस टाइम पे क्या करूंगा कि ACH अगर मुझे यहाँ से ब्रेकआउट देखने को मिलती है इसी पर्टिकुलर जोन से, जो कि मैं इसको बता देता हूँ 0.037318, यहाँ से अगर मुझे ब्रेकआउट देखने को मिलती है, दैट मीन्स कि यहाँ पर एक कंफर्मेशन आपको मिल जाएगा कि यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद प्राइस बहुत अच्छा खासा ऊपर की तरफ भाग सकता है, जो कि अराउंड आपको 5 to 10% के आसपास मूवमेंट दिखा सकता है। तो ACH के ब्रेकआउट का वेट हमें अभी इस टाइम पे जरूर से करनी है, और अगर यहाँ पर कोई भी ब्रेकआउट होता है तो फॉर श्योर मैं आपको इन्फॉर्म करने की कोशिश भी जरूर से करूंगा। तो आई होप आपको ACH के बारे में समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली ACH में क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो चलिए फिर हम बात करते हैं इस टाइम पे नेक्स्ट जो ऑल्ट्स है उनके बारे में। तो नेक्स्ट जितने भी ऑल्ट्स है, हर एक ऑल्ट पे सिमिलर काइंड ऑफ मोमेंटम अभी इस टाइम पे आपको देखने को मिल जाएगा। आवे की अगर हम बात करें तो आवे के अंदर भी आपको सिमिलर काइंड ऑफ चीजें देखने को मिल जाएगी। बट यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि अगर हम मीम्स की बात करें तो अभी इस टाइम पे पेप के अंदर भी एक अच्छा सा पोटेंशियल आ रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पेप अभी इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो लास्टली पेप हिटेड अराउंड 0.061846 के आसपास, उसके बाद पेप ने करेक्शन ली, जो कि एक 10% का करेक्शन हमें देखने को मिला। करेक्शन प्राइस एक अच्छा सा मूवमेंट भी ले रहा है। तो पेप में मैं अभी इस टाइम पे यही आपको रिकमेंड करूंगा कि पेप के प्राइस यहाँ से अभी इस टाइम पे जहाँ पे चल रहा है यहाँ से कंटिन्यूअस मूवमेंट में रह सकता है, तो उसके लिए पेप को शॉर्ट करने बिल्कुल भी मत जाना, ठीक है। तो शॉर्ट लोग क्या करते हैं कि जब भी कोई भी किसी भी कॉइन के ऊपर थोड़ा मूवमेंट होती है तो पीपुल गो अराउंड फॉर शॉर्टिंग इट, तो मैं अभी इस टाइम पे इसके लिए आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा। वेट कर लो, बाकी जब सही अपॉर्चुनिटी मिलेगा मैं जरूर से आपको इन्फॉर्म करने की कोशिश भी करूंगा। बाकी इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।